नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है समीर राज। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के कला एवं संस्कृति से संबंधित है। झारखंड के कला एवं संस्कृति टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग 10-12 टॉपिक हैं, जैसे कि झारखंड के जनजाति, झारखंड के लोकगीत, झारखंड के लोकनाट्य, झारखंड के मंदिर, झारखंड के मेले, झारखंड के पर्व त्यौहार, बहुत सारे टॉपिक हैं। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक हम उठाए हैं झारखंड के लोकगीत, जो कि आपके हर एक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं झारखंड के लोकगीत पर। आइए दोस्तों, झारखंड के लोकगीत स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ थोड़ा सा लोकगीतों के विषय में जानते हैं कि लोकगीत आखिर होता क्या है, लोकगीत क्या होता है, इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, लोकगीत क्या होता है? ये लोगों द्वारा रचित गीत होता है, मतलब लोक समाज द्वारा जो रचित गीत होता है वो लोकगीत कहलाता है। इसकी रचना आम लोगों द्वारा किया जाता है और आम लोगों द्वारा अपनाया भी जाता है। और ये मुख्य रूप से होता है कि दुख सुख बांटने के लिए लोकगीत गाया जाता है। आप पहले सुनते होंगे, अभी तो शायद नए आता है। पहले रेडियो का जब समय था तो उस समय लोकगीत बहुत फेमस थे, रेडियो में आता था लोकगीत। तो हम आपको कुछ कुछ लोकगीत बताएंगे। पहले थोड़ा सा लोकगीत के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे हम पुनः वापस आएंगे। तो लोकगीत में देखिए अलग अलग तरह का प्रकार है लोकगीत का। जैसे एक होता है मौसमी लोकगीत। नाम से पता चल रहा है कि मौसम के हिसाब से जो गाया जाता है, मौसमी लोकगीत। जैसे इसके तहत आपका फगुआ, उदासी, पवास। फगुआ आप लोग सभी को जानते हैं। फगुआ गीत कब गाया जाता है? होली में जो फगुआ होता है, होली, तो फगुआ गीत गाया जाता है। उदासी ये ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम जब आता है तो उदासी लोकगीत गाया जाता है। वर्षा के ऋतु में पवास लोकगीत गाया जाता है। इसी तरह अगला जैसे संस्कार लोकगीत। संस्कार लोकगीत क्या होता है? जन्म से लेके मरण तक, जन्म से लेके मृत्यु तक जो लोकगीत गाया जाता है वो संस्कार लोकगीत कहलाता है। जैसे कि जन्म उत्सव हो, जन्म उत्सव में मुंडन हो गया, विवाह हो गया, जनेऊ हो गया, और बहुत तरह के जो जन्म के संस्कार गीत जो होता है, जो मतलब इस तरह के गीत जन्म के उत्सव पे, मुंडन के अवसर पे, विवाह के अवसर पे, जनेऊ के अवसर पे जो गाया जाता है वो आपका कौन सा गीत कहलाता है? संस्कार लोकगीत। उसके बाद एक होता है पर्व लोकगीत। पर्व लोकगीत क्या होता है? जो पर्व में गाया जाता है। जैसे छठ हो गया, जितिया हो गया, तीज हो गया, कर्म इत्यादि। जो भी पर्व देखते हैं, पर्व में जो लोकगीत गाया जाता है वो क्या होता है? पर्व लोकगीत। कुछ गीत होते हैं जैसे कि पेशा लोकगीत, पेशा से संबंधित। पेशा से संबंधित कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे, जब धान रोपने का समय आता है तो धान रोपनी जो होता है वो धान रोपते समय लोकगीत गाते हैं। उसके बाद जैसे कि पुराने जमाने में वो जो जांता में पीसता था तो उसमें जो लोकगीत गाता है उसको जांत पिसाई लोकगीत बोलता है। तो बहुत तरह के लोकगीत होते हैं। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण कलाकार बताते हैं जिसको आप जानते होंगे। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, शारदा सिन्हा। इसको आप लोग जानते होंगे, ये छठ गीत गाती हैं और बहुत ही फेमस कलाकार हैं लोकगीत के लिए। उसके बाद जैसे भरत शर्मा है, भरत शर्मा, और बहुत से कलाकार हैं लोकगीत के। और आपको बताते हैं, अभी तो नए लोग नहीं जानते हैं लोकगीत का, कुछ सिनेमा में भी लोकगीत को प्रदर्शित किया गया है। जैसे आपने दिल्ली 6 सिनेमा आप देखिएगा, अभिषेक बच्चन का है। इसमें एक गाना है, सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल, ठीक ना। उसके बाद आप देखे होंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर,
उसमें तार बिजली से पतले हमारे पिया, वो भी क्या है, लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझाने के लिए हम इतना सा। अब आइए देखते हैं कि झारखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोकगीत है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, और ये एग्जाम हर एक बार जो भी एग्जाम हो, महत्वपूर्ण एग्जाम झारखंड से रिलेटेड, जैसे कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है CGL का, या झारखंड सिपाही का होगा, या झारखंड दरोगा का होगा, या झारखंड वनरक्षी, यहाँ तक कि JPSC में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत जो हैं उस पर चर्चा करते हैं, जैसे कि झंझाइन है, डैड़ धारा है, प्रातकली है, औंधी है, कजली, झूमर, जापी, उदासी। ठीक है दोस्तों, तो झंझाइन गीत, इसको आप याद रखिएगा, ये जन्म संबंधी गीत है। ठीक ना, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि झारखंड का कौन सा लोकगीत जन्म संबंधित है, तो जन्म संबंधी संस्कार से संबंधित जो गीत है वो आपका झंझाइन गीत है। दूसरा गीत डैड़ धारा, डैड़ धारा, तो ये क्या है, ये वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है, देवस्थानों में जहाँ पूजा पाठ किया जाता है वहाँ पे गाया जाता है वर्षा ऋतु में। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्षा ऋतु में देवस्थानों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो डैड़ धारा। ठीक है, अगला गीत है औंधी, ये विवाह के समय में गाया जाता है। पूछेगा कि औंधी लोकगीत जो है वो कब गाया जाता है, तो विवाह के समय में औंधी लोकगीत गाया जाता है। अगला कजली, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पूछ लेगा कि कजली कब गाया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उसके बाद झूमर, ये पर्व त्यौहार के अवसर पे गाया जाता है। जो भी पर्व त्यौहार देखते हैं, जैसे कर्मा देखते हैं, सोहराय देखते हैं, जितिया देखते हैं, तीज देखते हैं, तो उसमें झूमर लोकगीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जापी, ये मुंडा जनजाति का शिकार संबंधी लोकगीत है। हम आपको बताए थे कि ये जापी जो है ये लोक नृत्य भी है। मुंडा जनजाति में जब शिकार से विजयी होकर लौटते हैं तो उसके तहत में नृत्य भी करते हैं और गीत भी गाते हैं। तो कौन सा गीत गाते हैं, जापी, शिकार संबंधी। ठीक है, उसके बाद उदासी, उदासी अभी कुछ देर पहले चर्चा की, उदासी ग्रीष्म ऋतु में के आगमन के साथ गाया जाता है। पवास वर्षा के प्रारंभ के साथ गाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख लोकगीत हैं झारखंड के, इसको आप याद रखिएगा, खास करके झंझाइन, डैड़ धारा, प्रातकाली, जैसे और बहुत सारे गीत हैं, जैसे सांझा, सांझ में जो गाया जाता है, अधरतिया, आधारत में जो गाया जाता है, भिनसरिया, सुबह सुबह जो गाया जाता है। तो ये सब लोकगीत हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।